बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी लोग मिलके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। बिना देर किए 6 विशाल एनर्जी पिलर्स चारों दिशाओं से उठे और फॉर्मेशन में समा गए। हॉल ऑफ सोल्स चीफ ने तेजी से हैंड सील्स बदली। फिर फॉर्मेशन के बीच से एक ब्लैक मिस्टीरियस सिंबल कवर्ड पिलर बिजली की गति से नीचे गिरा, सीधे जाके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से टकराया। चीफ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने जोर से कहा, त्यान लो रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी नजर नीचे फंसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर थी। इस बार उसके बच के निकलने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ चिल्लाया, सब लोग अपनी ताकत फॉर्मेशन में डालो। अगर ये सील तोड़ने में कामयाब हो गया तो हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसकी गर्जना के बाद उसके हाथों की सील्स बदल गई। उसने अपने शरीर की विशाल डोबची को फॉर्मेशन में प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। बाकी लोग एक पल के लिए झिझके, फिर दांत भींच के उन्होंने भी अपने शरीर की सारी डोबची फॉर्मेशन में डाल दी। इतनी डोबची मिलने के बाद फॉर्मेशन तेजी से फैलने लगा। डार्क ब्लैक लाइट पिलर और भी प्योर हो गया और उसके अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी और भी ज्यादा भयानक बन गई। तभी विशाल फ्लेम के भीतर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, मुझे सील करना चाहते हो? तुम लोग समझते क्या हो खुद को? अचानक लाइट पिलर के अंदर फ्लेम्स बिना किसी वार्निंग के भयानक रूप से फट पड़ी। एक के बाद एक एनिलेशन वेव्स ब्लैक लाइट पिलर से टकराने लगी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इस पागल काउंटर अटैक से हॉल ऑफ सोल्स चीफ और बाकी लोग पीले पड़ गए। उनके मुंह से ताजा ब्लड निकल पड़ा। उनके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ ये लड़ाई बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो अभी इसे ज्यादा देर तक जारी नहीं रख सकते थे। हॉल ऑफ सोल्स चीफ ने मुंह से खून पोंछा। उसके चेहरे पे एक क्रूर एक्सप्रेशन उभरा। उसने अपनी जीभ का सिरा काटा और एक माउथफुल एसेंस ब्लड सीधे लाइट पिलर में उगल दिया। बाकी लोग ये देख के चकित रह गए, लेकिन अंत में उन्होंने भी दांत भींचे और अपना एसेंस ब्लड लाइट पिलर में उगल दिया। जैसे ही सातों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लाइट पिलर से भयंकर लाइट निकलने लगी। सबने देखा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का विशाल शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा। हालांकि वो लगातार गुस्से में गरज रहा था, लेकिन अपने सिकुड़ते शरीर को रोक नहीं पा रहा था। हॉल ऑफ सोल्स चीफ ने खुशी से चिल्लाया, त्यान लो सीलिंग डेमन फॉर्मेशन सील। उसकी आवाज के साथ ही हेवन और अर्थ को जोड़ने वाला वो विशाल ब्लैक पिलर तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का सर्कुलर पिलर बन गया। उसके अंदर एक क्रीम व्हाइट फ्लेम धीरे धीरे उठ रही थी। उससे निकल रही गर्मी इतनी भयानक थी कि वो चुपचाप फैल रही थी। सबके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 7 4 स्टार डोवसेंग्स की भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील कर दिया था। CI1 की नजर उस ब्लैक लाइट पिलर पे टिकी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी नजर हटाई और हॉल ऑफ सोल्स चीफ को देखा। इस समय उनकी पूरी टीम घायल थी। उनका ऑरा भी कमजोर पड़ चुका था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ पहले की फाइट ने उन्हें लगभग थका दिया था। आसमान में कुछ देर के लिए गहरी खामोशी छा गई। तभी हॉल ऑफ सोल्स चीफ हंसा। ये कोऑपरेशन वाकई शानदार रहा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आखिरकार सील हो गया और सेंट्रल प्लेन्स पे आने वाली एक बड़ी डिजास्टर टल गई। आप सबका बहुत धन्यवाद। उसने जीएन और बाकी लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया। लोगों के दिल थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, लेकिन उसी पल हॉल ऑफ सोल्स चीफ के चेहरे पे एक अजीब स्माइल उभरी। उसने अचानक ब्लैक लाइट पिलर को पकड़ लिया और वो पिलर बिजली की स्पीड से उसकी ओर उड़ गया। वो हंसा, आज के लिए सबका धन्यवाद। मेरा हू क्लैन आप सबका एहसान याद रखेगा। बास्टर्ड, मैं जानता था ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। सब लोग गुस्से से चिल्ला उठे। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, डेमोनिक फ्लेम को छीनना इतना आसान नहीं है। अचानक लाइट पिलर के आसपास स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया और उसका रास्ता बदल गया। अब वो हॉल ऑफ सोल्स चीफ के बाईं ओर से उड़ गया। हॉल ऑफ सोल्स चीफ गुस्से से भर गया। उसने जीएन को घूरा। जीएन स्पेस पावर में माहिर थी, इसलिए उसने स्पेस डिस्टॉर्ट करके पिलर की दिशा बदल दी थी। गुस्से में होने के बावजूद चीफ ने उस पर अटैक नहीं किया। वो तुरंत चिल्लाया,
हो फेंग, डिप्टी होल चीफ, तुम दोनों डायमंडिक फ्लेम क्यों नहीं छीन रहे? उसी पल सियावन ने गहरी आवाज में कहा, अटैक। वो पहले से जानता था कि टेम्पररी अलायंस के बाद यही होने वाला है। प्यूरिफाइंग डायमंडिक लोटस फ्लेम के लालच के सामने कोई फ्रेंडशिप कोई मायने नहीं रखती। सियावन के ग्रीन रेड बोन विंग्स अचानक प्रकट हुए। एक फ्लैप के साथ ही वो ब्लैक लाइट पिलर के सामने पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाया और पिलर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, मौत को बुला रहे हो। ये आवाज थी डिप्टी होल चीफ की। सियावन का दिल हल्का कांप गया। उसने तुरंत अपने हाथ की पकड़ बदली और पिलर को धक्का देके जूनर की दिशा में भेज दिया। साथ ही उसने आसमान की ओर एक उंगली उठाई। येलो स्प्रिंग फिंगर एक विशाल एनर्जी फिंगर बनी और सीधे डिप्टी होल चीफ से टकरा गई। दोनों पीछे हट गए। किसी ने चिल्ला के कहा, वो डेमोनिक फ्लेम एसेंस है, जल्दी छीनो। अब लगभग हर एक्सपर्ट समझ चुका था। सभी की नजरें आसमान में उड़ते पिलर पे टिक गई। जो इसे हासिल करेगा उसकी ताकत आसमान छू लेगी। तुरंत असंख्य एक्सपर्ट्स पिलर की ओर दौड़ पड़े। एक बैंसंग एक्सपर्ट आखिरकार पिलर पकड़ने में सफल हुआ। वो हंस पड़ा, डेमोनिक फ्लेम एसेंस अब मेरा है। लेकिन उसकी हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि 10 पाम अटैक्स उसके शरीर पे पड़े। उसका आधा शरीर खून की धुंध बन गया और उसकी चीख आसमान में गूंज उठी। चारों तरफ अराजकता फैल गई। सियावन ने यह देख के भौहें सिकोड़ ली। उसने तुरंत 2 जेट बोतल्स निकाली और उन्हें जियान और गोनानहाई को दे दिया। जल्दी अपनी इंटरनल इंजरीज रिकवर करो। दोनों ने तुरंत मेडिसिनल पिल्स खा ली। सियावन ने अपनी बोन विंग्स फड़फड़ाई। उसकी स्पीड बाकी डोवसेंग से कई गुना तेज थी, लेकिन डिप्टी होल चीफ घोस्ट की तरह उसके सामने आ गया। वह साफ तौर पे सियावन को रोक रहा था। सियावन चिल्लाया, उसे रोको। उसका फायर स्लेब सीधे आगे बढ़ गया। जूनर, गोचिंग, याओलाओ सबने मिलकर डिप्टी होल चीफ को घेर लिया। इस मौके का फायदा उठा के सियावन फिर पिलर के पास पहुंचा। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिलर हिला तक नहीं। उसने सिर घुमाया। दूसरी तरफ एक ब्लैक कपड़ों वाला युवक खड़ा था। उसकी ठंडी आंखें सीधे सियावन को देख रही थी। सियावन का चेहरा ठंडा पड़ गया। हूँ फेंग मुस्कुराया, मेरे हाथों से आज तक कोई भी चीज छीनी नहीं गई। सियावन ने होठ मोड़े और हाथ उठाया, अब से छीनने लगेगी। सियावन की हथेली पे एक पावरफुल फ्लेम फैल गई और उसने उसे बिना किसी झिझक के सीधे हूँ फेंग के चेहरे की ओर फेंक दिया। हूँ फेंग के होठों पे एक ठंडी मुस्कान उभरी। सिर्फ तुम? उसने सियावन की हथेली पर जल रही उस पावरफुल हेवनली फ्लेम को देखा, फिर हंसते हुए बोला, सुना है तुमने कई हेवनली फ्लेम्स मर्ज कर ली हैं। दूसरे की नजर में ये शायद बहुत पावरफुल हो, लेकिन मेरे सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। हूँ फेंग ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ ली, फिर ठंडी हंसी के साथ अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई। उसने डोज करने की कोशिश भी नहीं की। सीधे उसकी हथेली सियावन की हथेली से टकरा गई। दोनों हथेलियों के टकराते ही एक पावरफुल एनर्जी रिपल फैल गई। पास खड़े 2 बैंसंग एक्सपर्ट्स सीधे पीछे ढकेल दिए गए। यहाँ तक कि स्पेस भी जोर से डिस्टॉर्ट हो गया। हूँ फेंग ठंडी हंसी हंसा, यही है वो मर्ज्ड हेवनली फ्लेम जिसपे तुम्हें इतना घमंड है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये असल में कितनी कमजोर है। अचानक हूँ फेंग की काली आंखों में एक मिस्टीरियस पर्पल ब्लैक लाइट चमकी। उसकी हथेली से एक अजीब डेवरिंग फोर्स फूट पड़ी और सियावन ने महसूस किया कि उसके हथेली की हेवनली फ्लेम धीरे धीरे हूँ फेंग के शरीर में समाती जा रही थी। और उससे भी अजीब बात, जैसे ही वो फ्लेम हूँ फेंग के शरीर में गई, सियावन का उससे कनेक्शन ही टूट गया। सियावन का दिल हल्का सा चौंक गया। यह आदमी सच में अजीब है। उसने तुरंत अपनी हथेली वापस खींच ली। उसी समय उसने बिजली की स्पीड से ब्लैक लाइट पिलर को लात मारी और उसे सीधे आसमान की ओर उड़ा दिया। अब उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। उसके शरीर की डोची समुद्र की लहरों की तरह उमड़ने लगी और उसने बिना रुके एक के बाद एक भयानक डोव स्किल्स हूँ फेंग पे फेंक दिए। हालांकि हूँ फेंग सिर्फ एडवांस्ड 2 स्टार डोवसेंग था, लेकिन सियावन की नजर में वो हॉल ऑफ सोल्स के डिप्टी चीफ से भी ज्यादा भयानक था। सियावन गर्जा, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, गोड सील स्किल, 4 सील मर्जर, स्प्लिटिंग विंड, टाइगर रोर पाम, ब्लैक कोलैप्सिंग फोर्स। लेकिन इतने सारे घातक अटैक्स देखकर भी हूँ फेंग बिल्कुल नहीं डरा। वो पीछे नहीं हटा। उसने भी अपने शरीर की डोवची को पूरी ताकत से छोड़ दिया और हूँ क्लैन के कई टॉप क्लास डोव स्किल्स लगातार अनलीज करने लगा। एक पल में आसमान एनर्जी से भर गया। इतने भयानक डोव स्किल्स देख के कई एक्सपर्ट्स अंदर ही अंदर कांप गए। कुछ ही देर में आसमान में एक विशाल पर्पल ब्राउन फ्लेम सी फैल गया। बाकी सभी एक्सपर्ट्स जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे, लेकिन उस फ्लेम के समुद्र के बीच सियावन और हूँ फेंग अब भी फाइट कर रहे थे। सियावन फ्लेम की ताकत से और भी उग्र होता जा रहा था, लेकिन हूँ फेंग भी पीछे नहीं हट रहा था।
वो भयानक फ्लेम सी भी उसे रोक नहीं पा रहा था। दूर खड़ा हॉल ऑफ सोल चीफ ये सब देख रहा था। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ये सियावियान वाकई कुछ काबिलियत रखता है। वो हू फेंग के साथ बराबरी से फाइट कर रहा है। हालांकि हू फेंग सिर्फ एडवांस 2 स्टार डोसेंग था, लेकिन उसकी रियल बैटल स्ट्रेंथ लगभग 3 स्टार डोसेंग जितनी थी और उसके 2 स्किल्स भी हू क्लैन के सबसे पावरफुल स्किल्स थे। फिर भी सियावियान सिर्फ इनिशियल 2 स्टार डोसेंग होके उसके साथ बराबरी से फाइट कर रहा था। हल चीफ की नजर आसमान में तैरते ब्लैक लाइट पिलर पे पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। इस बार मेरा हू क्लैन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जरूर हासिल करेगा। उधर सियावियान ने फिर अटैक किया। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम, वो आसमान में फ्लैश हुआ और हू फेंग के ऊपर पहुंच गया। एक विशाल एनर्जी फिंगर और पाम हवा को चीरते हुए हू फेंग की ओर गिरे, लेकिन हू फेंग ने बस ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेकार कोशिशें। उसने उंगली से हवा की ओर इशारा किया। अचानक उसकी उंगली से 2 थंब साइज पर्पल ब्लैक लाइट रेज निकली। वो दोनों रेज सीधे येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम से टकराई, लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। वो लाइट रेज बस उन्हें छूते ही दोनों अटैक्स को इंस्टेंट डेवर कर गई। सियावियान की आंखें ठंडी हो गई। तो इन्हें भी डेवर कर सकता है। अब उसे समझ आ गया था हू फेंग की बॉडी में कुछ ऐसा था जो हर चीज को निगल सकता था, यहाँ तक कि अगर सियावियान सावधान ना रहे तो उसकी हेवनली फ्लेम्स भी। हू फेंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पर्पल ब्लैक ग्लो चमक रहा था। उसके माथे पे धीरे धीरे एक क्लैन टैटू उभर आया। जैसे ही वो टैटू प्रकट हुआ, हू फेंग का औरत तेजी से बढ़ गया और एक पल में वो 3 स्टार डोसेंग बन गया। यह देख के सियावियान के मन में एक विचार आया। उसके माथे पे मौजूद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उभर आई और उसके पास एक स्पिरिचुअल अवतार प्रकट हो गया। हू फेंग की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उस अवतार की ताकत सियावियान जितनी ही थी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के मामले में हू फेंग उससे कमजोर था। सियावियान की परफेक्ट हेवनली स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते थे। सियावियान ने तुरंत अगली टेक्निक एक्टिवेट की, 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। वो आसमान में ऊपर उठा। उसके शरीर से कई हेवनली फ्लेम्स निकली। वो सभी मिलके विशाल फायर स्पिरिट बन गई और तुरंत 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग फॉर्मेशन बन गया। उसी समय सियावियान का स्पिरिचुअल अवतार तेजी से हैंड सील्स बनाने लगा और अचानक वो अवतार हजारों फीट बड़ा हो गया। उसके ऊपर एक विशाल 10,000 फुट बड़ा स्पिरिचुअल इल्यूजन उभर आया। फिर एक भयानक टेक्निक निकल के आई, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और यह अटैक सियावियान की बॉडी से नहीं बल्कि उसके स्पिरिचुअल अवतार से आया था, इसलिए उसकी पावर और भी ज्यादा थी। पूरा आसमान फ्लेम से भर गया। ऊपर एक विशाल 5 कलर्ड फायर प्लेट धीरे धीरे घूम रही थी। उसमें भयानक एनर्जी जमा हो रही थी। ये देख के हू फेंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसके शरीर पे पर्पल ब्लैक डोलची फैल गई। उस डोलची के अंदर मानो एक फायर सीडलिंग चमकी। बाकी एक्सपर्ट्स जल्दी जल्दी पीछे हट गए, क्योंकि इस लड़ाई की एनर्जी उन्हें भी मार सकती थी। सियावियान ने आसमान से इशारा किया। 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग प्लेट, हजारों फीट बड़ी फायर प्लेट सीधे हू फेंग की ओर गिरी। जहाँ से वो गुजरी वहाँ स्पेस फटता गया, यहाँ तक कि दूर नीचे का मैग्मा सी भी 2 हिस्से में बट गया और एक विशाल गली बन गई। उसी समय स्पिरिचुअल इल्यूजन ने अपना मुंह खोला। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक भयानक स्पिरिचुअल सोनिक अटैक सीधे हू फेंग पर टूट पड़ा। हू फेंग गर्जा, हेवन स्वेलोइंग मिरर। उसने मुंह से पर्पल ब्लैक लाइट उगली और वो तुरंत एक विशाल मिरर लाइक बैरियर बन गई। जो भी चीज उस बैरियर को छूती, चाहे हेवनली फ्लेम हो या एनर्जी, सब तुरंत डेवर हो जाती। दोनों अटैक्स आखिरकार टकरा गए, लेकिन कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। बस एक भयानक इरोजन शुरू हो गया। 5 कलर्ड फायर प्लेट की फ्लेम्स धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, लेकिन मिरर बैरियर पे भयानक एनर्जी प्रेशर बन गया। तभी स्पिरिचुअल सोनिक अटैक भी पीछे से आके टकरा गया। हू फेंग का शरीर जोर से हिल गया। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसने सोचा भी नहीं था कि सियावियान का अटैक इतना पावरफुल होगा। सियावियान ने ऊपर देखा, फिर चिल्लाया, ब्रेक इट। वो अपने स्पिरिचुअल अवतार से मर्ज हो गया और विशाल इल्यूजन ने फिर से मुंह खोला और फिर एक और भयानक स्पिरिचुअल रोड निकली। ये अटैक आते ही हू फेंग का चेहरा बिगड़ गया। वो पीछे हट गया और उसी समय हेवन स्वेलोइंग मिरर टूट गया। सियावियान जोर से हंसा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। एक फ्लैश में वो फिर ब्लैक लाइट पिलर के सामने पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। फिर उसकी आवाज गूंजी, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, अब तुम मेरे हो। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 192 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस,
आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगवा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.